तो आज बात होगी संसद के मॉनसून सत्र को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में कल चर्चा खत्म हो गई है। राज्यसभा में भी आज जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके भाषण के साथ शुरुआत होगी और हो सकता है समापन भाषण जो है गृह मंत्री अमित शाह दें। तो आज नजर रहेगी राज्यसभा की कार्रवाई पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ तर्क रखा जाता है। अब इससे पहले अगर हम बात कर लें लोकसभा की, तो कल पीएम मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना साफ किया कि किसी भी देश ने सीज फायर के लिए मध्यस्थता नहीं करवाई। सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने खुद भारत से संपर्क करते हुए अपने घुटनों पर आया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने मोदी सरकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तीखे सवाल पूछे। राहुल ने कहा कि क्या भारत ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर कराया? ट्रंप का दावा अगर झूठा है तो पीएम सदन में बताएं। वहीं कई विपक्षी सांसदों की ओर से भी केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे गए, जिसके चलते दोनों ही सदनों में कल हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला। तो किस तरह की कल तस्वीर रही संसद में, देखिए पहले। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? वो भी तो कह रही थी आतंकवादियों के सामने कि मत मारो मेरे पति को, मत मारो, लेकिन मारा उन्होंने। आप कह रहे पाकिस्तान का डीजीएमओ बात कर गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कह दिया कि अब हम आगे कोई घटना नहीं करेंगे, आप मान गए उनकी बात। भारतीय जनता पार्टी को बातों में कोई नहीं हरा सकता है। जो देश हमारा बाजार छीन रहा है, जो देश हमारी सीमाओं का एनक्रोचमेंट कर रहा है, एक बहुत सिंपल सवाल मैंने पूछा था। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये बताना चाहिए कि 2014 और आज तक भारत का क्षेत्रफल बढ़ा है कि घटा है कि वैसे ही का वैसा है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, सीमाओं पर शांति हो, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस देश से सबसे ज्यादा खतरा है उस देश के बारे में कोई चिंता नहीं। अच्छी तरह से समझाया और सरकार का मंशा को भी जताया और भारत पहले के मुकाबले में कितना मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर के आ चुके हैं ये भी बता दिया है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी का बात सुनने के बाद विपक्ष भी अपने छोटे राजनीतिक विचार को छोड़ के देश के लिए बड़ा सोच के साथ सरकार को समर्थन करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर को सब मिलकर के सराहना करेंगे। बस मुझे एक बहुत बड़ा दुख है मेरा कि उन्होंने उन 26 लोगों के लिए कुछ नहीं बोला। जहां प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, उन दोनों को भी मैं थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने उन 26 लोगों की बात करी है। शुभम का भी नाम लिया था उन्होंने पार्लियामेंट में, बट मुझे इस चीज का दुख है। इवन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज पीएम सर कुछ तो उन 26 लोगों की बात करेंगे, उन 26 लोगों के रिस्पेक्ट के लिए कुछ तो बोलेंगे। तो आज जो ये आप अभी ये बयान सुन रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप का, ये एयरफोर्स 1 में यात्रा के दौरान पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे। और ये बयान इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि कल ही पीएम ने लोकसभा में दावा किया है कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं रही है यहां युद्ध विराम, युद्ध संघर्ष को रोकने में भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने
कहा है कि दुनिया के किसी भी देश ने उन्हें युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। उस बीच ट्रंप का यह दावा और साथ ही एक और बड़ी बात, वो ये तो मान रहे हैं ट्रंप कि भारत मित्र देश है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा आयात लेता है और इसलिए हम भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। कोई अंतिम निर्णय इस पर नहीं लिया गया है।